नमस्कार, मैं हूं कृति पटेल और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल में जिसमें कि अंधेर नगरी चौपट राजा की एक कहानी थी। कहा जाता है कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। सच में एक चौपट राजा हुआ करते थे और उस चौपट राजा का एक उल्टा किला भी था। अब अगर ये घटना सही है तो ज़रूर उनका कहीं ना कहीं उनका राजपाट होगा, कहीं ना कहीं उनके राज दरबार होंगे। चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आखिर चौपट राजा का राजपाट कैसा था और वो क्या थे। चौपट राजा का एक उल्टा किला भी है। कहा जाता है कि वो उल्टा किला पहले उल्टा किला नहीं था बल्कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिससे कि उनको श्राप मिला और उनका किला उल्टा हो गया। तब से आज तक उस जगह को उल्टा किला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और इस कहानी के अंत में आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए। प्रयागराज के झूसी इलाके में कभी थी अंधेर नगरी। यहाँ मौजूद है उल्टा किला। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक मूर्ख राजा हरिबोम का शासन हुआ करता था, जिसकी मूर्खता की तमाम कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी ये है। शहर से पूरब की ओर गंगा के दूसरी तरफ आबाद बस्ती को झूसी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल को पार करते ही दाहिनी ओर टीलों की श्रृंखला दिखाई देती है, जिसके नीचे तमाम निर्माण दबे हुए हैं। इस क्षेत्र को लोग उल्टा किला के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है यहीं पर प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर था। चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी थी। झूसी के नामकरण व उल्टे किले को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है यहाँ पर एक मूर्ख राजा हरिबोम का शासन हुआ करता था, जिसकी मूर्खता की तमाम कहानियां हैं। उसका शासनकाल काफी अराजक था, जिसके चलते उसके नगर को अंधेर नगरी भी कहा जाता था। कहते हैं कि अत्याचार बढ़ने पर वहां भूकंप सा आया, जिससे उसकी नगरी उलट गई, जिसको आज उल्टा किला के रूप में जाना जाता है। अंधेर नगरी और चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा की कहावत हरिबोम के राज से ही जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ संगम में स्नान करने आए। राजा ने उनको सम्मान नहीं दिया। अपने अपमान में नाराज होकर दोनों ही संतों ने राजा को श्राप दे दिया। बताते हैं श्राप के प्रभाव से राजा हरिबोम की राजधानी पर वज्रपात हुआ और पूरी नगरी झुलस गई और उसका किला भी उलट गया। उसी को कालांतर में झूसी कहा जाने लगा। ये भी कहा जाता है कि एक फकीर की बद्दुआ से प्रतिष्ठानपुरी नष्ट हो गई थी। कहा जाता है 1359 के आसपास मध्य एशिया से अली मुर्तजा नाम के एक फकीर यहाँ आए। गंगा के किनारे की बस्ती में अपना डेरा डाल दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और इबादत में लीन रहते। बताते हैं कि वो फकीर राजा हरिबोम को फूटी आंख भी न सुहाते थे। उसने उनको एक बार राज दरबार में भोज पर आमंत्रित किया और खाने के लिए गलत पकवान दे दिए, जिस पर फकीर नाराज हुए और कहा जाता है कि उस पकवान को उस फकीर ने आसमान की ओर फेंक दिया, जिससे कि उस पकवान के टुकड़े हुए और वो सारे टुकड़े उस किले पर आ गिरे और किले को झुलसा दिया। झुलसने से किला खंडहर में तब्दील हो गया। कालांतर में इसे उल्टा किला से संबोधित किया जाने लगा। तो ये थी अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी। इस कहानी को नाट्य रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा भी है, जिसे हम आज भी हिंदी की किताबों में बचपन में पढ़ते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को
शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।